नमस्कार, मेरा नाम है पंकज भारद्वाज। मैं आपके सामने हूँ पीओएसी इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस को लेकर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पीओएसी की इम्पोर्टेंस बताई थी। मैंने कहा था कि पीओएसी का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में भी नहीं ली हुई हो और हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना हो। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखेंगे कि हम पीओएसी का यूज़ किस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 ग्राम कार्बन completely reacts with 20 gram oxygen to form mixture of CO and CO2. Find composition of a mixture. मतलब 12 ग्राम कार्बन अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होकर CO और CO2 का मिक्सचर बना रहे हैं। अगर तो हमें पता करना है कि CO के कितने ग्राम बनेंगे और CO2 के कितने ग्राम बन जाएंगे। तो पीओएसी के थ्रू इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम देखते हैं। In this given reaction, we know all carbon and oxygen converted into CO and CO2. सारा का सारा कार्बन CO और CO2 में कन्वर्ट हुआ है, सारा का सारा ऑक्सीजन भी CO और CO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की बिल्कुल भी अमाउंट रिमेनिंग नहीं रहनी चाहिए। हम चाहें तो इस न्यूमेरिकल को बैलेंस इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इसके लिए लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैं जल्दी एक लेक्चर उस पर भी जारी करूंगा लिमिटिंग रीजन पर। उसमें हम क्या करते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पहले हम इस रिएक्शन की बैलेंसिंग और इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। इस रिएक्शन के लिमिटिंग रीजन निकाल के CO बनाएंगे, इस CO को सेकेंड रिएक्शन में लेके आएंगे, वहां से CO2 की कन्वर्जन करेंगे। इस तरह से बड़ा लेंदी सा मेथड है, 2 स्टेप के बाद इसका आंसर आता है। लेकिन मैं पीओएसी के थ्रू अगर इसको करता हूं तो बिल्कुल आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जरा देखें, हम मैंने रिएक्शन लिख दी कलेक्टिवली C plus O2 are completely giving CO and CO2 after the complete reaction. Let us assume X mole of carbon, Y mole of oxygen reacts to give P moles of CO and Q moles of CO2. मतलब X मोल कार्बन के, Y मोल O2 के रिएक्शन करके CO के P मोल और CO2 के Q मोल बनाते हैं। तो पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाऊंगा कार्बन के लिए। डोंट फॉरगेट, ये प्रिंसिपल एटम के नंबर का कंजर्वेशन का है, इसमें मॉलिक्यूल का कोई कंसर्न नहीं है। मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं एटम के नंबर के अंदर। कैसे? सपोज कार्बन एटम के x मोल्स हैं, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड्स में एटम का टोटल नंबर क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो x मोल कार्बन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में p मोल बने CO के और q मोल बने CO2 के। तो p मोल और q मोल अगर बनते हैं तो पीओएसी क्या कहती है? x मोल ऑफ कार्बन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सम मोल्स इनटू CO एंड सम मोल्स इनटू CO2। तो यहां p मोल CO के अंदर कार्बन के भी कितने मोल्स होंगे? p होंगे। CO2 के q मोल के अंदर भी कार्बन के मोल्स कितने होंगे? q होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है। तो इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम होगा, इसके 1 मॉलिक्यूल में भी 1 कार्बन एटम होगा, तो इसके p मॉलिक्यूल में भी p मोल कार्बन एटम्स के होंगे और इसके q मॉलिक्यूल में भी q मोल कार्बन एटम्स के होंगे। तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को कंपेयर किया है। तो x इज इक्वल टू p प्लस q। इधर जो कार्बन के एटम्स का नंबर है और उधर जो कार्बन के एटम्स का नंबर है वो एकदम बराबर है। फिर हम बात करते हैं पीओएसी फॉर ऑक्सीजन के लिए। डोंट फॉरगेट, वी आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नॉट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आप मुझे बताइए कि अगर Y मोल O2 के हैं मेरे पास में, तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कितने होंगे? डबल ऑफ इट, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो लिख दिया मैंने 2Y। अब एक मॉलिक्यूल CO के अंदर ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, तो P के अंदर P मोल ही होंगे। लेकिन CO2 के एक मॉलिक्यूल में क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, तो Q मोल अगर CO2 का है तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कितने होंगे? 2Q। तो यहां मैंने 2Q लिख दिया। तो x इज इक्वल टू P प्लस Q by the POAC of carbon and 2y is equal to P plus 2Q by the POAC of oxygen। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 12 ग्राम कार्बन के हैं और ऑक्सीजन के कितने ग्राम है? 20 ग्राम। तो मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन gm ऑफ कार्बन, 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो कार्बन का तो 1 मोल है और ऑक्सीजन का मास अपॉन gmm 20 ग्राम अपॉन 32 gmm होता है ऑक्सीजन का। 5/8 मोल किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई? 5/8। अब ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। 1 दैट इज x इज इक्वल टू P प्लस Q एंड
2 इंटू वाई, इफ y इज इक्वल टू 5/8, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 5/8 का डबल 5/4 इज इक्वल टू p प्लस 2q। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, p माइनस p इज इक्वल टू 0, 2q माइनस q इज इक्वल टू q, तो एक q की वैल्यू आ गई मेरी 1/4। और ऐसे ही अगर q की वैल्यू 1/4 आ जाएगी तो मैं p भी निकाल सकता हूं 3/4। मुझे पता लग गया कि इस बनने वाली इस रिएक्शन में CO के तो बनेंगे 3/4 मोल्स और CO2 के बनेंगे 1/4 मोल। तो ग्राम निकालने के लिए CO का GMM 28 होता है तो मैंने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया 21 ग्राम, और CO2 का GMM होता है 44, तो 1/4 को 44 से मल्टीप्लाई करके इसके 11 ग्राम बने। हम चाहें तो इन सभी न्यूमेरिकल्स को लॉ ऑफ मास और कंजर्वेशन से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं रिएक्टेंट के ग्राम 12 प्लस 20 कितना हुआ 32 ग्राम थे, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कितने ग्राम बन रहा है 32, क्योंकि 11 ग्राम 21 ग्राम तो बन रहे हैं CO के और 11 ग्राम बन रहे हैं CO2 के, तो 32 इज इक्वल टू 32। तो इस तरह से मैं POC को यूज करके न्यूमेरिकल को बिना किसी बैलेंस इक्वेशन के भी सोल्व कर सकता हूं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। पंकज भारद्वाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।